जय श्री राम। प्रिय मित्र, भगवान भोलेनाथ के भाव को प्राप्त करने के लिए श्री राम आधार शांति केंद्र से जुड़ जाएं, जहां से आप वे सभी भाव प्राप्त कर सकते हैं जिसके बस में भगवान खुद रहते हैं। यह आपके मित्र का निजी अनुभव है। जय श्री राम। जय श्री राम। प्रिय मित्र, आज 16 अगस्त पुरुषोत्तम मास श्रावण मास की अमावस्या तिथि है। अमावस्या, जैसा आप सभी जानते हैं कि यह पूर्ण अंधेरी रात है। पूरी और यह संपूर्ण जगत में ममता एक वस्तु है और धरती का प्रत्येक मनुष्य इस ममता का अनुभव करता है। तो हनुमान जी, श्री राम जी के अनन्य सेवक, सुंदर कांड में धरती का कोई भी मित्र जो हनुमान जी को विश्वास कर ले तो हनुमान जी की यह वाणी है कि ममता तरुण तमी अधियारी, राग द्वेष उलूक सुखकारी। राग पर मत जाइएगा, क्योंकि राग यह तो आपके सच्चिदानंद घन स्वरूप को बांधने की वस्तु है। तो मित्र, तरुण, तरुण माने सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा यानी पूरी। अधियारी, ममता तरुण तमी, तमी माने तम माने अंधेरा, तमी अधियारी। और इसमें राग और द्वेष किसी रूप से आपका लगाव है तो किसी से द्वेष है। ये दोनों मात्र उल्लू की तरह सुख का भ्रम पैदा करने वाले आसुरी वृत्तियां हैं। इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। वास्तव में यह संपूर्ण जगत ही श्री शिव जी का सगुण साकार स्वरूप है। यह आपके इस मित्र डॉक्टर रविशंकर पांडे का निजी अनुभव है। यानी आप शिव जी से भिन्न किसी रूप में आपका अस्तित्व है ही नहीं। अर्थात कोई रूप और कोई नाम आपके लिए अस्थाई यानी परमानेंट हो ही नहीं सकता। तो मित्र, अब यह उपदेश देगा कौन? तो निश्चित है कि ममता के जो बाहर रहेगा, जो जिसके पास वह प्रकाश मिलेगा वही तो प्रकाश देगा भैया। तो शोध हुआ कि ये ममता की कितनी औकात है। आप लोग अपने भाषा में समझने के लिए, माने इसकी क्षमता क्या है। तो
आप अपने मन को विश्वास का आधार देकर रख लें कि जहां तक स्वार्थ है वहीं तक इसकी सीमा है। और यह भाव यद्यपि जगत में स्पष्ट है, लेकिन स्पष्ट करने वाला कोई रूप नहीं है। और भाव क्या है? लगभग 700 वर्ष पहले तुलसीदास जी ही स्पष्ट कर चुके हैं कि जेहि ते निज किछि स्वार्थ होई, तापर ममता करे सब कोई, तापर ममता। इनके पास तो राग है नहीं, लेकिन भाव है, और यह भाव ही तो भगवान का अनुभव कराएगा। तो यानी आप जब तक इस जगत में मुझे कोई माने, मैं एक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का मित्र हूं, लोग मेरे अनुसार चलें, मैं कल्याणकारी बुद्धि रखता हूं, तो यह जो मान्यता है मित्र, यह ज्ञान का अंग है ही नहीं। अगर आपको इस जगत में कुछ किसी से भी कि हमें एक सच्चा पुत्र कहलाना है, देशभक्त कहलाना है, मैं देश का राजा हूं, मेरे अनुसार लोग चलें, हमको माने, तो जहां तक मान्यता की सीमा है वहां तक आप अविद्या के आगोश में हैं। तो निश्चित है आपके इस मित्र को मान्यता के बाहर रहना ही होगा। तो आप लोग सबसे पहले अनुभव कर लें, जय श्री राम, जय श्री राम। इस जगत में आपके इस मित्र को संपूर्ण ब्रह्मांड में मनुष्य, देवी देवता, जो भी भाव है, रूप है, इनमें से किसी से भी एक श्वास में मान्यता या सम्मान नहीं चाहिए। अगर कोई अपने स्वभाव के अनुसार इस भाव का अपमान करता है, तो उसमें अब आपके इस मित्र का कोई बस नहीं है। जब प्रभु श्री राम जी भी कैकेयी जी का अपयश नहीं मिटा सके, तो जो जस करई सो तस फल चाखा। तो कर्म और धर्म की गति बड़ी तीव्र होती है। अब आपका यह मित्र ओशन ऑफ म्यूटेशन के बाहर है, यानी ये जो 5 इंद्रियां हैं, कान, आँख, नाक, जिह्वा, नासिका, जो क्रमशः वाणी और त्वचा, स्पर्श, नेत्र, रूप, नासिका गंध और जिह्वा रस यानी स्वाद का अनुभव करती है। मित्र, यह विशेष दिव्य शोध से निष्कर्ष निकला कि इंद्रिय भोग की वस्तुओं में वास्तविक सुख एक निमिष मात्र के लिए भी नहीं है। निमिष यानी ये पलक झपकने में जितना समय लगता है, इतना।
और यूनिवर्सिटी ऑफ मिसूरी स्कूल ऑफ मेडिसिन में विशेष तत्व दर्शन के दौरान, अब यह जो भौतिक वस्तुएं हैं उसमें डीएनए ही सबसे सूक्ष्म अनुभव में आने वाली वस्तु है। आप सभी जानते हैं या नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि जो आपकी बुद्धि है वह डीएनए जो आप अपने पिता से पाए हैं, आपका है नहीं। शरीर माताजी के गर्भ से बना है और डीएनए पिताजी का है, यानी आप अपने पिताजी से अलग हैं नहीं। लेकिन ये चमड़ा मांस रुधिर कलयुग में यह आधार ले लेने से इस प्रकार की कुरीति कि पिता मात्र जन्म का अधिकारी है, कर्म का नहीं, यह एक शूद्र वृत्ति का प्रमाण है जगत में। अभी इसको जितना जल्दी निर्मूल कर दिया जाए, क्योंकि शोध से, दिव्य शोध से, यानी जिसमें इस शोध में सबसे पहले यह जान लें कि आप श्री शिव जी की मूर्ति ही हैं। इसके नीचे किसी श्वास में किसी थॉट का स्थान ही नहीं है। अलग का थॉट क्या है? आपके रूप में लगाव रख करके कुछ विचार करे स्वार्थ के कारण, या प्रमाद, मनोरंजन। अब इनको किसी मनोरंजन की आवश्यकता नहीं है। और हंसी मजाक, यहाँ से जो कुछ भी आप अनुभव प्राप्त कर रहे हैं इसमें इन तीनों का स्थान नहीं है। राग, रोष, ईर्षा, मद, मोह, यह मात्र प्रभु की प्रेरणा है। तो अब यह बुद्धि इस अवस्था में है कि अब तो इनको किसी गर्भ को धारण करना रहा नहीं। जब इनके भाव में अब नारी के रूप, स्तन, भग और गर्भ, इन चारों तत्वों से जो रचनाएं हैं इनसे मन का संबंध समाप्त हो गया। अब हर नारी के अंतःकरण में श्रद्धा स्वरूपा मैया पार्वती का वास है, यह अनुभव में आ गया। अब यह बात आप कहकर निकल नहीं सकते। कह देंगे तो फंस गए विश्वामित्र जी। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। अब आपका यह मित्र राम नाम के शरण में है। आज पिताजी की पुण्य तिथि है जो कि अंतःकरण में समा गए हैं। पंडित श्री शिवबली पांडे जी आज 32 वर्ष हो गए। 32 वर्ष पूर्व इसी हाथों के द्वारा पिताजी को मुखाग्नि दिया गया था। तिथि थी श्रावण शुक्ला सप्तमी। 15 अगस्त की रात में पंडित बड़े भैया राजकुमार भाई, जिनका जन्म तो वास्तव में संपूर्ण संसार का शोक हरण करने के लिए किया गया है, लेकिन वो इस बात को समझ नहीं पा रहे, इसलिए उनका नाम अशोक भी है। अशोक कुमार पांडे जी 15 अगस्त की रात के 1:21 पर श्रीमद् भागवत पुराण का पाठ संपन्न करते हैं और अगले ही पल पिताजी शरीर छोड़ देते हैं। रात्रि में यह जो संघात रूप शरीर है इसका दाह संस्कार नहीं होता, इसलिए 16 अगस्त 1991 को सुबह 8 बजे काशी के निकट श्री चित्तेश्वरनाथ गंगा घाट पर इसी हाथ के द्वारा मुखाग्नि दिया गया। तो
अभी यह बात जब इनका कोई प्रयोजन नहीं है तो क्यों प्रकट हो रही है? तो इसके पीछे मात्र एक दिव्य शोध है जो आप जान लेंगे तो धारण करते ही आप कल्याण मार्ग के पथिक हो जाएंगे। श्री पिताजी का तो बहुत उपदेश देते हैं, सबके पिताजी उपदेश देते हैं अपने बच्चों को। तो श्री पिताजी का एक उपदेश देखिए, और श्री रामचरितमानस उपदेश यानी संस्कार, तो आप एक लाइन में जाने कि श्री पिताजी जो अंतःकरण में विराजमान है, जिनको इस जगत में किसी से कुछ कहना ही नहीं है, इनका एक संस्कार श्री रामचरितमानस, श्रीमद् भगवद गीता और चार वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण और वेदांत, इन सबका सार है। पिताजी का एक संस्कार और इन सबका सार। तो निश्चित है कि कोई शहर में रहता हो, गाय न देखा हो, लेकिन घी मिल जाए तो उसके शरीर में ताकत आ ही जाएगा। तो वह घी है, ले लीजिए, 1 पैसा नहीं चाहिए भैया, एकदम फ्री का। क्योंकि इस जगत में जो प्रभु की कृपा है वह फ्री में होता है। इसमें अगर एक सिक्के का मिलावट कर दिया जाए तो आप शिव जी और मैया पार्वती की मूर्ति है, यह भाव ही खंडित हो जाएगा। तो मित्र, यह श्री राम जी के भक्ति का प्रभाव है कि जो इस जगत में प्राकृतिक रूप से उपलब्ध नहीं है। प्रकृति में राग है, लेकिन वैराग्य प्रकृति का तत्व नहीं है। तो वह ज्ञान आप पहले रख ले और कुछ बातें स्लाइड के माध्यम से आप लोग एक एक शब्द का अनुभव कर ले, क्योंकि मित्र यह बहुत दुर्लभ मनुष्य का शरीर है। जय श्री राम, जय श्री राम। राम नाम बिनु गिरा न सोहा, अदेखु विचारी त्यागी मद मोहा। श्री राम जी के बिना आधार लिए जब तक हर रूप में एक ही परमात्मा है, आप इसको रखना चाहे ब्रह्मा जी तक नहीं रोक सकते। इंद्र की क्या औकात है? तो बिना राम नाम के जो भी बाणी कोई प्रकट करे वह शोभा को प्राप्त हो ही नहीं सकती। लेकिन मित्र, धरती का 8 अरब जनता में कोई भी हो, विश्व धर्म संगठन का अध्यक्ष हो, शंकराचार्य हो, महामंडलेश्वर हो, कितना अपने आप को आध्यात्मिक समझता हो, अगर 5 सेकंड के लिए मद और मोह का परित्याग करके विचार कर लेगा तो स्पष्ट हो जाएगा कि श्री राम नाम के बिना बाणी कभी शोभा को प्राप्त हो ही नहीं सकती। तो आप सभी भगवान की मूर्ति है, यह भाव है। और वह जो एक संस्कार है वह यह है कि मातृवत परदारेषु
अपर द्रव्य सुलोष्ठवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति सह पंडिता। इसका एक एक शब्द स्लाइड के माध्यम से अनुभव करें। तो स्लाइड आगे शुरू हो उसके पहले जब भी यह वाणी आप तक पहुँचे तो आप बिना मद और मोह का परित्याग किए यहाँ की वाणी को सुनिएगा नहीं, क्योंकि ये प्रभु श्री शिव जी की प्रेरणा है, जिसको माया जगत में कभी कोई काट नहीं सकता। तो इसका अर्थ क्या है? अभी तो सभी विद्वान ही है जगत में। ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर करही न दूसर बात। सब अपने आप को ब्रह्म ज्ञानीय समझ रहा है और एक भी बुद्धि कपट से खाली नहीं है। मैं साधु हूं इतना भी बोलने का अधिकार नहीं रहा और इसमें विवेक भी नहीं है। अपने मुख से यह कहना कि मैं साधु हूं, यह विवेक की बात नहीं है। फिर भी आप सभी भगवान की मूर्ति ही हैं। इसमें आपके इस मित्र को किंचित मात्र संदेह नहीं है। तो मित्र मातृवत परदारेषु, यानी दूसरे के पत्नी को अपने माता के समान अनुभव करना, चाहे वह पतोहू हो चाहे नातिन हो, भयो हो, कोई हो, दूसरे की पत्नी है यानी वह माँ है। पर द्रव्य सुलोष्ठवत, दूसरे के धन को मिट्टी के समान समझता हो, यानी ही who see the other's wife as own mother, अपनी माँ के समान, and the wealth of others as a lump of earth, मिट्टी का ढेला। अभी तो कुछ है नहीं, फिर भी ये मिट्टी का ढेला है। तो दूसरे का धन मिट्टी के ढेले के बराबर समझता हो। आत्मवत् सर्वभूतेषु, यानी सामने वाले के अंदर जो आत्मा है वह अपने ही आत्मा के बराबर है या आप ही उसके शरीर में है, वह अलग से नहीं है। जो बात आपको अच्छी न लगती हो, आप वैसा व्यवहार कभी भी किसी भी मनुष्य के साथ ना करें। तो यह पश्यति सह पंडिता। अब ऐसा ना करें, इसका उदाहरण में ले ले कि अगर आपसे कोई झूठ बोल के आपको ठग ले तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, तो आप किसी से झूठ बोलकर किसी को मत ठगिए। आपके बहन बेटी को कोई कुदृष्टि से देखे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, तो आप किसी के माँ बहन बेटी को कुदृष्टि से मत देखिए। या जो इतना समझ ले कि जो आपको अच्छा नहीं लगता, अनुपम भाई, पुष्कर भैया, बनारसी भाई, यानी धरती पर सभी मित्र इतना तो सहयोग जरूर करिएगा कि जब यह वाणी आप सुन रहे हो, वो आदि शक्ति सुने, भाभी जी सुने, भतीजी सुने, माँ बहन बेटी कोई सुने, वह इतना सहयोग करे कि ये रविशंकर यह बात आप ही से कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ के वाणी में कोई युक्ति नहीं है। तो मित्र
यहाँ पर किसी से तुलना रहा ही नहीं। यानी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ऑफ आइंस्टाइन, इनका कोई अस्तित्व ही नहीं रहा। इसका अर्थ यह नहीं है कि वो इंसान नहीं थे, लेकिन उस थ्योरी का कोई अस्तित्व नहीं है। आप भगवान की मूर्ति है तो है, अब इसमें तुलना क्या करना है? कोई एक तर्क लेके आए कि नहीं आप तुलना करिए, क्यों तुलना करे भैया? थ्योरी ऑफ ईच एंड इक्वल रिएक्शन ऑफ एन एक्शन ऑफ न्यूटन, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। यहाँ पर क्या प्रतिक्रिया भैया? आप लोग जो है जो भी ज्ञान रखे हैं उसमें जो है सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट थ्योरी ऑफ डार्विन है, और यहाँ पर देख रहे हैं आप भगवान की मूर्ति है, भगवान से अलग आपका अस्तित्व है ही नहीं। मोह माया बस यदि आप अपने आप को अलग मान रखे हैं तो उसमें रविशंकर क्या करे? ठीक न? यानी यह भाव है, इसलिए क्योंकि यह जो पूरा डीएनए है इसमें चेतना नाम का कोई तत्व नहीं है। इसमें कोई चेतना नहीं है। यह 48,804 जीन का विश्लेषण करके शोध का निष्कर्ष है। यह शरीर मात्र साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। तो मित्र, जहां तक आसक्ति है वहीं तक बंधन है। श्री पिताजी का जो ये संस्कार है, यही संपूर्ण आध्यात्मिक शोध का निष्कर्ष है। आपके इस मित्र के लिए इनके पिताजी ही इनके शंकर जी हैं, इनकी माता जी ही इनकी मैया पार्वती है। अब किसी माँ का गर्भ नहीं चाहिए, किसी बहन की आवश्यकता नहीं रही, क्योंकि जो सातों बहनें हैं वो सातों श्रद्धा के स्वरूप हैं। नाम भी गिना देते हैं। सुदामा बहन शेष के पूरा मिर्जापुर, कमला बहन जैफराबाद बनारस, बिमला बहन सारीपुर भदोही, निर्मला बहन हाथीबरनी वाराणसी जनसा के पास में है, सोना बहन पटखौली वैसे महाराजगंज और आई की तरफ इलाहाबाद वाले रोड पर है, सोना बहन कनियर और मुंबई दोनों जगह, कुसुम बहन गोसाईपुर। तो इनकी बहनें ही। अब इन्होंने क्या किया कि जो यह श्रद्धा के भाव है, अपने बहन को ही वह मूर्ति मान लिए, तो श्रद्धा और विश्वास से यह मन भर गया। अब जहां तक आसक्ति है उतना ही बंधन है। आगे स्लाइड के माध्यम से इस 1 घंटे का लगभग वीडियो बनेगा। एक एक बाणी को आप लोग अपने ऊपर विश्वास रख करके, यानी बुद्धि में यह रख करके कि विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, यानी विभु अंतर्यामी रूप से श्री शिव जी सबके हृदय में व्याप्त हैं। इस बात में आपके इस मित्र को प्रत्यक्ष से बढ़कर भाव है, प्रत्यक्ष से बढ़कर। माने प्रत्यक्ष दो दिखाई दे रहा है कि माता जी है, पिताजी है, घर है, अपना सब संपत्ति है, इससे बढ़कर श्री शिव जी सबके अंतःकरण में विराजमान है। यह अनुभव आपके मित्र को हो रहा है। अब आपके इस मित्र को कभी सपने में भी कपट नहीं छू सकता। अब शंकर जी भैया ऐसे ही बना दिए हैं। आप लोग आगे स्लाइड देखते रहिए, फिर बात करते हैं। जय श्री राम। मित्र, यह बुद्धि प्रमाणों से परे भले से हो,
लेकिन जगत में प्रत्येक मनुष्य को प्रमाण चाहिए। बिना प्रमाण के कोई कुछ मानता नहीं। तो यह वाणी श्री राम आधार शांति केंद्र, जिस जगह का नाम ही है जगहते, जहां पर संसार समाप्त हो जाता है। यह श्मशान घाट भी है और इसको पवित्र भाव से श्री राम गंगा घाट भी कहते हैं। सरैया कमरघट्टा सिंधोरा पास का रेलवे स्टेशन डगमगपुर है, मिर्जापुर जिला उत्तर प्रदेश। मित्र, वास्तव में यह वाणी संपूर्ण जगत के लिए एक दिव्य प्रस्ताव ही है। आज बहुत ही उत्तम मुहूर्त है और आप अनुभव कर लें कि निष्काम भाव की प्राप्ति का अधिकार धरती माता के 8 अरब लाल को है। इसलिए आपके इस मित्र की वाणी 8 अरब मनुष्यों के लिए दिव्य सुनहरा अवसर है और यह निष्काम भाव ही कल्याण का एकमात्र उपाय है। इसलिए यह प्रत्येक मनुष्य के लिए आवश्यक तत्व है। अब यह तत्व मात्र आदि शक्ति की कृपा से ही किसी मनुष्य को प्राप्त हो सकता है। मित्र, किसी को प्रेम करके अगर बोल दे तो उसकी वैल्यू थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन धरती पर आप लोग स्पष्ट हो ले कि आदि शक्ति के भाव से शर्मिला जी जो प्रोफेसर शुभकार की पत्नी हैं भुवनेश्वर में, उनको भुवनेश्वरी देवी भी कहते हैं, उनको ही स्थान दे दिया गया। तो यह सब वाणी भुवनेश्वरी देवी की कृपा ही जाने, थोड़ा सहयोग करे और इसी कृपा से ही आपका मन निर्मल होगा और दिव्य भाव की प्राप्ति होगी। तो आपकी बुद्धि दिव्य हो। मात्र रविशंकर पांडे के मुख से यही भाव प्रकट हो रहा है। मित्र, सीधे आते हैं कि जो पिताजी का एक संस्कार श्री रामचरितमानस एवं भगवद गीता का संपूर्ण सार ही, यानी पूरा निचोड़ ही वह यह है, जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि मातृवत परदारेषु अपरद्रव्येषु लोष्ठवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति सः पंडितः। अर्थात जो दूसरे की पत्नी को माता के समान
दूसरे के धन को मिट्टी के ढेले के समान देखता है यानी भाव रखता है, और एक ही आत्मा को प्रत्येक रूपों में अनुभव करता है, जैसे यहाँ हो रहा है। आप सभी यानी पूरा संसार ही श्रद्धा और विश्वास की मूर्ति है। तो मित्र जिसका ऐसा भाव है वही पंडित अर्थात विद्वान है। तो भगवान की मूर्ति समझकर जब आप कोई वाणी प्रकट करेंगे तो किसी भी प्रकार का बाधा उत्पन्न हो ही नहीं सकता। So, one who see another's wife as a own mother, another's wealth as a lump of earth, and feels the same soul, selfless entity, divine entity, in all forms, friend, he is a scholar. This is the divine logic beyond the reach of human intellect. So, considering you all a divine entity, just explore whatever this friend of yours realized during, the worldly and spiritual journey. Now, this friend doesn't require any journey. So, no passport, no aeroplane, nothing. तो मित्र, जैसा देखिए ऐसा नहीं कि आज ये ऐसी अवस्था रही। इसके पहले जो यह आप फोटो देख रहे हैं, यह एशलैंड अपार्टमेंट मिसूरी, कोलंबिया, अमेरिका का है। और यही ग्राउंड फ्लोर पर यही अपना अपार्टमेंट रहा, और अपने पास फोर्ड टारस गाड़ी भी रही। देखिए ड्राइविंग लाइसेंस भी है। तो जो तत्व समझ में आया कि इस जगत में जो इंद्रिय भोग की वस्तुएं हैं वे मात्र दुख के कारण है, सुख भ्रम मात्र है। इस बात को संपूर्ण सृष्टि में एक मनुष्य ही समझ सकता है, जिसके लिए धरती का प्रत्येक मनुष्य स्वतंत्र है। हाँ, इसको समझने के लिए श्रद्धा, विश्वास, विवेक और भक्ति, इनके तत्व को स्वतः जीव अनुभव तो नहीं कर सकता, लेकिन जो करेगा वह दे सकता है। आज पूरे धरती पर ये सब दिव्य भाव को प्रत्येक मनुष्य के अंतःकरण में स्थापित करने की व्यवस्था आपके इस मित्र के पास है। लेकिन मित्र यह मात्र निष्कपट बुद्धि में ही प्रवेश करेगी। और आज स्थिति यह है कि धरती के व्यवहार जगत में आज एक साधु का चेहरा भी कपट का परित्याग करने के लिए स्वतंत्र तो है, लेकिन कोई सन्मुख नहीं हो पा रहा है। तो यही सब भाव है। अब इस जगत में जब कोई मनुष्य अपनी बुद्धि को
कपट से मुक्त करने का संकल्प लेगा तभी आपके इस मित्र की आवश्यकता पड़ेगी। और आप सभी को श्री शिव जी की अनन्य भक्ति प्राप्त हो। बाकी इसी के साथ जो पिताजी के ये दिव्य संस्कार रहा, इसको जो है अटैच कर दिया जाएगा वीडियो में। बस इतना करिएगा कि जब आपकी बुद्धि पवित्र हो तभी जो है यहाँ की वाणी का श्रवण करिएगा। बाकी सबका कल्याण हो। जय श्री राम, जय श्री राम। हर हर महादेव।